सर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का ये सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो 8 नंबर में 7 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। और क्या करना है, कैसे करना है, इस पूरे सवाल को हम समझते हैं। प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में लिखा है कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका पूरा प्रश्न है और यहाँ पर ये पूरा आपका फिगर बना है। यहाँ पर 9 वोल्ट है, ये आपका कुंजी है। R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का वैल्यू 1 ओम है, R3 का वैल्यू 2 ओम है, R4 का वैल्यू 3 ओम है, R5 का वैल्यू 2 ओम है। और यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु A है। हमें क्या क्या निकालना? पहली बात तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितना बह रहा है वो निकालना है। और इसके बाद इनको उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रत्येक सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ये भी निकालना है। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो सारा प्रश्न एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ध्यान से समझना। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर चित्र पहले से ही बना लिया है और प्रश्न भी यहाँ पर लिखा है। तो R1 का वैल्यू कितना था? 2 ओम, R2 का वैल्यू 1 ओम, R3 का वैल्यू 2 ओम और R4 का वैल्यू 3 ओम और R5 का वैल्यू आपका दिया है 2 ओम। तो आपको करना क्या है सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक प्रश्न को जो जो हमने यहाँ पर बताया है ये सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रश्न समांतर क्रम में है और कौन सा प्रश्न श्रेणी क्रम में। ठीक है, कौन सा प्रश्न समांतर क्रम में है मतलब ये जो प्रतिरोध आपका जुड़ा है ये समांतर क्रम में कौन सा है और श्रेणी क्रम में कौन सा है, पहले ये निकालते हैं। तो आपको पता है, देखो इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा, ये तीनों एक बिंदु से जुड़े हैं। ठीक है, ये तीनों कौन से बिंदु से जुड़े? एक बिंदु से। अगर एक बिंदु से जुड़े हैं तो R2, R3 और R5, ठीक है, कौन कौन सा? 4 है। R2 है, R3 और R4, ये कौन से क्रम में होंगे? तो ये आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे कि आपका जो प्रश्न है वैल्यू, वो सारा वैल्यू आपका क्या क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा, लाइट को थोड़ा स्लो कर लेते हैं क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि R2, R3 तथा R4 कौन से क्रम में है? तो ये आपकी है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। ठीक है, अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फार्मूला हो जाएगा 1/R बराबर 1 में R2 प्लस में 1 R3 प्लस में 1 R4 बराबर हो जाएगा 1/R। R2 का वैल्यू आपका दिया है 1 ओम प्लस में 1/2 ओम और R4 का वैल्यू आपका दिया है 3 ओम। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1, 2 और 3, इसका लासा कितना आएगा? तो इसका लासा आ जाएगा आपका 6। 1 को 6 में भाग करेंगे 6 आएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। प्लस 2 को 6 में भाग करेंगे 3 बार आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 को 6 में भाग करेंगे 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11/6 आ जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये तो 1/R का मान कितना आ गया? 11/6। अगर इसे हम पलट देंगे तो हो जाएगा 6/11 ओम। ये आपका R का वैल्यू आ गया। R बराबर कितना आ गया? 6/11 ओम। अगर अब आप चित्र देखोगे तो आपका चित्र कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर चित्र सिर्फ बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध जुड़ा है और उन तीनों को जोड़ने पर एक प्रतिरोध ये आ गया आपका और एक प्रतिरोध ये आ गया, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पर आपका था R1 और उन तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया? 6/11 ओम। और यहाँ पर आपका R5 था, तो R5 कितना ओम है? R5 आपका है 2 ओम। कुछ इस तरह से आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, उन तीनों प्रतिरोध को जोड़ोगे तो उनकी जगह पे आ जाएगा 6/11। अब देखो इसका अंतिम इसके पहले से, इसका अंतिम इसके पहले से, अगर इस तरह का संयोजन होता है तो वो आपका होता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे R डैश चलो निकाल लेते, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R1 प्लस में यहाँ पर R
और प्लस में यहाँ पे R यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो R डैश बराबर हो जाएगा, R1 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, तो R1 का वैल्यू दिया है 2 ओम, प्लस में R का वैल्यू आ गया 6/11 ओम, और R5 का वैल्यू दिया है 2 ओम। 2 में 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 6/11, 11 को 6 से गुणा करेंगे, 4 से 11 चौको 44 में 6 जोड़ देंगे 50/11 ओम आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो आपका पहला आंसर जो आ गया, तो लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50/11 ओम। ये समझ लेते हैं आपका पहला आंसर आ चुका है। अगर पहला यही अगर हमको निकालना होता तुल्य प्रतिरोध, तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। पर सवाल में अभी हमें और अंदर तक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवाल में हमें धारा का मान निकालना है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, धारा कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। ये किसका फार्मूला है, तो आपको पता है ये ओम के नियम का फार्मूला है। ओम के नियम का फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर। V का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, तो V का वैल्यू प्रश्न में दिया था 9 वोल्ट। तो यहाँ पर 9 वोल्ट लिखेंगे, बराबर I का मान आपको निकालना है, और R का मान आपका आ गया 50/11। तो यहाँ से अगर हम 11 को इधर गुणा कर देंगे, I बराबर हो जाएगा 11 9 99, और 50 इधर आ जाएगा इसके बटे में, मतलब 99/50। 50 को अगर 99 में भाग करेंगे, तो आपको पता है, देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री का सवाल है, थोड़ा बहुत तो पॉइंट में जाएगा। अगर भाग करेंगे तो 50 एकम 50, और फिर आएगा 49, मतलब लगभग 1.9 के लगभग में आएगा। ठीक है, 1.9 के लगभग। तो इसको हम 2 एम्पियर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल 2 एम्पियर हम मान लेंगे, जिस कारण सवाल जो हो वो एकदम परफेक्ट वैल्यू में आए, लगभग 1.9 के करीब आएगा। तो इसको हम 2 एम्पियर में लगभग मान लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में ये कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो आपका पूरे परिपथ में धारा का मान आ गया, पूरे परिपथ में आया। हमें ये बताना है कि R1 में कितना धारा बहेगा, R2 में कितना बहेगा, R3 में, R4 में, R5 में। इन सभी प्रतिरोधों में हमको बताना है कि धारा का मान कितना प्रवाहित तो होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको डेरिवेशन थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। हमने डेरिवेशन में क्या बताया था, तो पहले आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, अब आपको यहाँ पर चित्र को देखना पड़ेगा। ठीक है, चित्र में हम देखकर बताते हैं। यहाँ पर ये जो R1 है और ये जो R5 है, ये दोनों कौन से क्रम में हैं, तो ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। जबकि R2, R3 और R4 ये आपके कौन से क्रम में जुड़े हैं, तो ये आपके जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आपने एक बात पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम में आपने क्या पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान समान होता है। अगर धारा का मान समान होगा, तो जो धारा बह रही है, I का मान हमने कितना निकाला है, I का मान हमने निकाला है 2 एम्पियर। तो यही धारा का मान किस में होगा, यही धारा का मान आपका R1 में भी होगा और R5 में। ठीक है, R1 और R5 में धारा का मान कितना हो जाएगा, सेम यही। मतलब I1 अगर हम निकालें और I5 अगर हम निकालें, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आपको लिख देना है कि I1 बराबर I5 बराबर 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। लेकिन अब हमें निकालना है समांतर क्रम में धारा का मान, मतलब R2, R4 और R3 में धारा का मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा विभव। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V1। अगर विभव पहले प्रतिरोध के लिए लिखा रहे तो V1 बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1। तो यहाँ पर हो जाएगा V1 बराबर I1 का वैल्यू वही आपका 2 और R1 का वैल्यू कितना था, तो R1 का वैल्यू प्रश्न में आपका दिया था 2 ओम। गुणा करेंगे 2 दूना 4 और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद हम
B2 का निकालते हैं कि B5 का, तो फार्मूला हो जाएगा I यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर R5 हो जाएगा। तो I5 का वैल्यू कितना है, तो ये भी आप 2 रखोगे और R5 का वैल्यू कितना है, तो R5 का वैल्यू भी आप 2 रखोगे। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। मतलब B1 और B5 का वैल्यू कितना आ गया, ये दोनों का दोनों वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। इसके बाद हम अगर कुल विभव निकालते हैं, ठीक है, कुल विभव आपका क्या होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या हमने पढ़ा है, समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समांतर क्रम में विभव या विभवांतर आपका क्या होता है, ये आपका समान होता है। और आपको पता है कि R2 R3 तथा R5 ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, तो ये सारे के सारे जुड़े हैं आपके समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका विभव क्या होगा, इनका विभव होगा समान। मतलब V बराबर V1 मतलब B R2 है तो यहाँ पर V2 प्लस में B3 प्लस में B5, तो V बराबर हो जाएगा B2 प्लस B3 B5। तो इन सब का निकालेंगे तो B1 कितना हो जाएगा आपका, और B1 प्लस में B R2 R3 R यहाँ पे 4 और यहाँ पे R5, ठीक है, B5 आपका क्या हो गया, B1 हो गया, B2 B3 B4 B5। और इन दोनों का मान तो हमने पहले से निकाला है, और ये पूरे के पूरे क्या होंगे, समांतर क्रम में विभव क्या होते हैं, समान। तो इन सबको चलो इसको हम B डैश मान लेते हैं, हाँ, और इन सबका विभव अगर समान है तो इसको हम V मान लेते हैं। B1 का विभव तो हमने पहले ही निकाला, 4 आएगा, और B5 का विभव भी कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। और पूरा विभव प्रश्न में कितना दिया है, पूरा प्रश्न विभव में जो पूरा विभव दिया है वो कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया है। यहाँ पर V हो जाएगा, प्लस में 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 को इस साइड भेजेंगे, 9 माइनस में 8 बराबर V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब V आपका क्या है, ये आपका V2 का भी विभव है, B3 का भी विभव है और B4 का भी विभव है। तो ये आपका V का वैल्यू आ गया। अब अगर V का वैल्यू आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारा। तो धारा कैसे निकालेंगे, हमें I2 चाहिए। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला I2 बराबर फार्मूला हो जाएगा B2 बटे में R2। तो V2 का वैल्यू कितना आएगा, 1, और R2 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसका भी वैल्यू था 1, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। उसके बाद हमें I3 चाहिए। I3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B3 बटे में R3। तो B3 का वैल्यू कितना है, B3 का जो आपका वैल्यू है वो भी 1 है, और R3 का वैल्यू आपका कितना है, तो R3 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया था, हाँ 2 वोल्ट दिया था। तो 1/2 को भाग लिख सकते हैं 0.5 और यहाँ पर एम्पियर। इसके बाद आपका है I यहाँ पर 4, B4 बटे में R4 हो जाएगा। B4 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और R4 का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो R4 का वैल्यू दिया 3, 3 से 1 में भाग करेंगे 0.33, यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। हम ध्यान से फिर से आपको प्रश्न समझा रहे हैं, आपको करना क्या है। देखो हमने कहा था ये चित्र आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चित्र की सहायता से ही आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे R1 और R5 ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसके बाद ये तीनों के तीनों R2 R3 R4 ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभव आपका जो होता है वो आपका समान होता है, और श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में धारा आपका जो होगा वो समान होगा। मतलब R1 और R5 में जो धारा जा रही होगी वो बराबर जाएगी, जबकि R2 R3 R4 में देखो यहाँ पे देखो लिखा ना धारा, इसकी धारा अलग जाएगी, यहाँ पे अलग धारा जाएगी और यहाँ पर अलग धारा जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ समान होगा, तो यहाँ पर विभव आपका समान होगा। कुल विभव प्रश्न में 9 वोल्ट दिया था, तो इसकी सहायता से हमने इन तीनों का विभव निकाला था। आई होप आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको 100% ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।